तो हेलो गाइस, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो इन दिस हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये अराउंड हमारा कुछ 5 नंबर का आता है, 5 मार्क्स का आता है शॉर्ट नोट, इससे ज़्यादा नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर शेप द बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। दे कैन बी स्फेरिकल कोकाई, दैट इज ओवल शेप। इनका शेप कैसा होता है? दे आर ओवल इन शेप, ओके। सो इसमें आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इसके डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई। सो डिप्लोकोकाई जो होते हैं ये पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं ये होते हैं हमारे चेन्स में, और जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं ये हमारे होते हैं क्लस्टर्स में। इस तरीके से कुछ कुछ क्लस्टर्स बनता है, ओके। सो वी आर सेइंग दैट वी हैव द स्फेरिकल कोकस, दैट इज द देन वी हैव द रॉड शेप बैसिलाई। रॉड शेप बैसिलाई में हमारे सबसे अच्छा एग्जांपल आता है, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज इट कॉजेज द टीबी। दे आर द रॉड शेप बैसिलाई, दे आर ऑफ रॉड शेप। नेक्स्ट वी हैव द विब्रियंस दैट आर कॉमा शेप्ड। कॉमा शेप्ड दे वुड बी लाइक दिस, नहीं समथिंग लाइक a comma ऐसे, yes। vibrions they are comma shaped, and we have the spirochetes that are spiral form, spirally arranged, okay। इसमें आता है spirochetes में we have the trypanoma, then we have the actinomycetes, they are the ray fungus। actinomycetes जो होते हैं ये हमारे ray fungus, मतलब actino का मतलब होता है ray और mycetes का मतलब होता है fungus, so that is why it is actinomycetes। then we have the mycoplasma। mycoplasma के पास cell wall नहीं होती है, they don't have any cell wall। Since they don't have a cell wall, so they do not have a special or a stable shape, okay। next हमारे पास आता है we have the bacterial anatomy, okay। now the outer layer of the cell envelope of the bacterial cell consists of two components। बैक्टीरिया का जो सेल है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, that is a rigid cell wall and the underlying cytoplasmic membrane। हर चीज़ के अंदर एक आउटर सेल वॉल होती है, उसके नीचे हमारा जो सॉफ्ट चीज़ें हैं दैट इज द सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। तो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारी जो सेल वॉल है, और जो इनर है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा का सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, दैट the cell envelope encloses the protoplasm which comprises of cytoplasm, cytoplasmic inclusions। cytoplasmic inclusions में क्या क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है we have the mesosomes, ribosomes and inclusion granules, inclusion bodies and the vacuoles, okay। फिर उसके बाद आता है एना सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए होता है। ये सब का सब हमारे कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है ना। सम ऑफ द बैक्टीरिया में पोजेस एडिशनल स्ट्रक्चर सच एज द कैप्सूल हो सकती है कुछ कुछ में, फ्लैजिला भी हो सकता है, या फिर फिम्ब्रे भी हो सकता है, फिम्ब्रे और पिलाए, वी कैन कॉल इट एज लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट वी हैव द सेल वॉल। सेल वॉल इफ आई से इट इज़ द आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर। जो सेल वॉल होती है ये आउटर मोस्ट सपोर्टिंग लेयर होती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को। क्यों? क्योंकि ये थिक होती है डेफिनेटली, इसी वजह से बाकी अंदर के स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ अबाउट 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस। इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हमारी सेल वॉल पार्ट लेती है। हमारे दो बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिफर करते हैं इन देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। तो ग्राम पॉजिटिव की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो उसकी जो पेप्टिडोग्लाइकैन की लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर जो होती है उसकी थिकर होती है अराउंड 16 to 80 नैनोमीटर। देन द ग्राम नेगेटिव जिसकी होती है अराउंड 2 नैनोमीटर। देखो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है, इसमें ये जो पर्पल पर्पल दिख रहा है ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट इज पेप्टिडोग्लाइकैन। ये कितना बता रहे हैं हमें? 16 to 80 नैनोमीटर हो सकती है, ठीक है। एक तो ये चीज़ होती है हमारी जिसमें होती है ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में दो चीज़ें होती हैं, दैट इज पी एंड टी, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकैन एंड वी हैव टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारा मेजर सरफेस एंटीजन। एंटीजन कौन करता है कॉन्स्टिट्यूएंट? दैट इज द टिकोइक एसिड ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये हमारा एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव में तो मेजर सरफेस एंटीजन कौन बन गया? टिकोइक एसिड। अब ग्राम नेगेटिव में कौन बनेगा? वी हैव द ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है? इट इज 2 नैनोमीटर इन पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर लिपिड मेम्ब्रेन। पहली बात तो हमने ये बोल दी कि जो इतना पर्पल पार्ट है बस इतनी ही होती है ग्राम नेगेटिव में, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकैन लेयर। फिर इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है, ये चीज़ होती है PL, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकैन तो होना ही है, दोनों में डिफर किस में करते हैं? लिपोप्रोटीन लेयर। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, यही दो चीज़ होंगी, दैट इज लिपिड प्लस प्रोटीन जब करेंगे तभी ना लिपोपॉलीसैकेराइड मिलेगा। लिपोपॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड सॉरी लिपिड प्लस पॉलीसैकेराइड, दैट इज द लिपोप्रोटीन लेयर। इट कनेक्ट्स द पेप्टिडोग्लाइकैन टू द आउटर लेयर। ये कनेक्ट करता है हमारे पेप्टिडोग्लाइकैन को आउटर लेयर से, लिपोप्रोटीन्स दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज LPS। लिपोपॉलीसैकेराइड जो होता है ये कंसिस्ट करता है हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड कॉल्ड द लिपिड A, ठीक है। जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, जो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? वो कंसिस्ट करता है हमारे लिपिड ए नाम की एक चीज़ होती है, उसको वो कंसिस्ट करता है जो कि एक कॉम्प्लेक्स लिपिड होता है, दैट इज द लिपिड ए। लिपोपॉलीसैकेराइड एक एंडोटॉक्सिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। जो टॉक्सिसिटी होती है बैक्टीरिया की वो एसोसिएटेड होती है विद द लिपिड ए, एंड द पॉलीसैकेराइड रिप्रेजेंट्स अ मेजर सरफेस एंटीजन, दैट इज द O एंटीजन। तो जो लिपिड है व्हाट इट इज दिस लिपिड? दैट इज द लिपिड ए। लिपिड ए जो हमारा होता है वो हमारा टॉक्सिसिटी ऑफ बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होता है ना।
और जो हमारा ये पॉलीसैकेराइड होता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेजर सरफेस एंटीजन दैट इज द ओ एंटीजन। ग्राम पॉजिटिव में एंटीजन कौन था? दैट वाज द टिकोइक एसिड। हमने अभी भी देखा यहाँ पे मेजर सरफेस एंटीजन, और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में कौन है? पॉलीसैकेराइड दैट इज द ओ एंटीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन हमारी 5 to 10 नैनोमीटर होती है थिकनेस में, लाई बीनीथ द सेल वॉल। इट एक्ट्स एज एन ऑस्मोटिक बैरियर। ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो होता है ये एक कोलॉइडल सिस्टम होता है। इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। इट कंटेन्स द राइबोसोम्स, मेसोसोम्स एंड द इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट वी हैव द न्यूक्लियस। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है नहीं, उसका तो न्यूक्लियस ऐसे पड़ा रहता है गुजर गुजर करके। अगर हम इस चीज़ को देखना भी चाहें तो भी हम देख सकते हैं ऊपर जाकर। हमने तो डायग्राम भी देखा था। ये पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है इतना बड़ा सा? ये बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ही तो है। क्या ये एक उससे बाउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से? नो। सो जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है साइटोप्लाज्म में। इट डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इट रेप्लिकेट्स बाय सिंपल फ्यूजन। ओके, बैक्टीरिया की जो कैप्सूल होती है, कैप्सूल दो तरीके की हो सकती है। देखो, बैक्टीरियल सेक्रीशन विच सराउंड सम बैक्टीरिया एज देयर आउटरमोस्ट। अब सेल वॉल के ऊपर भी कुछ एक ऐसी प्रोटेक्टिव सी लेयर सेक्रेट करता है बैक्टीरिया कभी कभी। अब अगर वो शार्पली डिफाइंड है तो उसको हम कैप्सूल बोल देंगे, अगर वो अनडिफरेंशिएटेड है तो हम उसको स्लाइम लेयर बोल देंगे, क्योंकि दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम होता है। दैट इज देयर पॉलीसैकेराइड इन नेचर। ओके, बैक्टीरियल सेक्रीशन विच सराउंड सम ऑफ द बैक्टीरिया एज देयर आउटरमोस्ट लेयर। व्हेन दिस सेक्रीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू sharply defined structure, it is called a capsule, and when it diffuses to the surrounding medium and remains as a loose undemarcated secretion, it is called the slime layer. Okay, next we have सारे बैक्टीरिया में जो स्लाइम लेयर और कैप्सूल है वो हमारा पॉलीसैकेराइड होता है, एक्सेप्ट फॉर द एंथ्रेक्स बैसिलाई विच इज एन एक्सेप्शन। एंथ्रेक्स बैसिलाई में जो होता है ये होता है कैसा? इट इज़ पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या लगता है कि कैप्सूल का काम क्या होगा? कैप्सूल का काम ये है प्रोटेक्शन कराता है और दूसरा आइडेंटिफिकेशन कराता है, क्योंकि हमारा जो पॉलीसैकेराइड होता है वो कैसा रोल प्ले करता है? सरफेस एंटीजन का काम करता है, तो ये आइडेंटिफिकेशन में भी बैक्टीरिया का काम कर सकता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट फ्लैजिला। फ्लैजिला इट इज़ अ थ्रेड लाइक अपेंडेज दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। इट इज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट इज़ द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। बैक्टीरिया चलता है तो फ्लैजिला की वजह से। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ द फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द फिम्ब्रे। फिम्ब्रे क्या होता है? फ्लैजिला बैक्टीरिया में एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो फिम्ब्रे होता है बहुत सारे होते हैं, छोटे 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 छोटे। ठीक है, सो इट इज़ अनरिलेटेड टू मोटिलिटी। फ्लैजिला फिम्ब्रे का और मोटिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। इट इज हेयर लाइक अपेंडेजेस ऑल्सो कॉल्ड पिलाई, कंपोज्ड ऑफ द प्रोटीन दैट इज पिलिन, फाउंड ऑन बोथ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। बैक्टीरियल स्पोर की हम लोग अगर बात करें, बैक्टीरिया जब रेस्टिंग कंडीशन में आ जाता है, कोई अनफेवरेबल कंडीशन में, तो फिर वो बैक्टीरिया अपने ऊपर एक स्पोर डेवलप कर लेता है। तो हमारे पास इतना तो हमें पता ही था दैट बैक्टीरिया का डीएनए है, डीएनए के ऊपर उसका कोर इनर मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद जर्म सेल वॉल है, फिर उसके बाद उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, कॉर्टेक्स है। दो चीज़ें और बढ़िया कर, दैट इज द स्पोर कोट एंड द एक्सोस्पोरियम। एकदम इस तरीके से बैक्टीरिया को घेर लिया कि अब अंदर कुछ भी चीज़ नहीं जा सकती। इट इज फॉर्म्ड इन पेरेंट सेल्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। इट इज नॉट अ मेथड ऑफ reproduction, they may be oval or spherical, they are highly resistant resulting stage. This completes the morphology of bacteria.